हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम जा रहे हैं नाथद्वारा जी के श्रीनाथ जी के दर्शन करने। तो हम लोग पहुंच चुके हैं नाथद्वारा। ये रोड देख के आपको एकदम से लगेगा कि वाह, हम कहाँ आ गए हैं। हम पहले भी नाथद्वारा आ चुके हैं, पर इस बार का ट्रिप बहुत ही ज़्यादा खुशी भरा लग रहा है। तो हमने पहले लिया यहाँ पे होटल, और होटल के बाद हम सीधे पहुँच गए मंदिर दर्शन करने। तो यहाँ पे नाथद्वारा में ना टाइमिंग्स होते हैं दर्शन के। आप पूरे टाइम मंदिर नहीं खुला रहता है कि आप कभी भी दर्शन कर लें। तो जब हम मंदिर के पास पहुँचे ना, तो यहाँ बहुत ही सुंदर दुकानें बनी थी, और शाम का समय हो गया था, तो हमें पता चला कि मंदिर जो है वो बंद होने वाला है। तो नाथद्वारा के आसपास जो मंदिर है, मंदिर के प्रांगण में हमने वहाँ के दर्शन करे, और यहाँ की दुकानें हमने घूमी। और फिर हम लोग ने प्लान किया कि हम नेक्स्ट डे भगवान जी के, श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे। तो हमने सोचा कि तब तक हम यहाँ का फूड एक्सप्लोर कर लेते। तो हम यहाँ पहुँच गए सोडा नींबू पानी पीने, जो कि इतना टेस्टी और रिफ्रेशिंग था ना कि मज़ा ही आ गया। और फिर हमें यहाँ पे पता चला कि यहाँ बहुत सारी फेमस दुकान है मिठाई की और खाने की, तो हम लोग वो ही ढूंढ रहे थे यहाँ पे। ये रोडे देखकर इतना अच्छा लगता है। एक तो वृंदावन की रोडे और एक नाथद्वारा की रोडे। कृष्ण जी का ऐसा लगता है यहाँ पे पूरा बचपन बीता है उनका। पूरा अलग ही फीलिंग आती है यहाँ पर आकर। तो ये मंदिर प्रांगण के बाहर ही हमने शूट कर पाए, क्योंकि अंदर तो अलाउड नहीं था। तो फ्रेंड्स, आप श्रीनाथ जी के दर्शन कर लीजिए। और फिर हमें मिला इतना अच्छा प्रसाद, जिसको खा के मन बहुत ही प्रसन्न हो गया। और हम ये फेमस मिठाई की दुकान पे पहुंच गए। तो अगर आप नाथद्वारा जाते हैं तो इस दुकान से आप ज़रूर खाइए, यहाँ की मिठाइयाँ बहुत ही टेस्टी हैं। और फिर नाथद्वारा की गलियों में हम घूमे, हमने बहुत सारी शॉपिंग करी। यहाँ कुर्ते, चुन्नियाँ, सूट और बहुत सारे ट्रेडिशनल आउटफिट्स मिल रही थी। और यहाँ पे कृष्ण जी की भी बहुत सुंदर-सुंदर आउटफिट्स मिली, तो मैंने 3-4 ले ली, क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है, तो वहाँ की भी शॉपिंग मैंने कर ली। और फिर हम पहुँच गए यहाँ के फेमस चूड़ा नमकीन की शॉप पे। वहाँ से भी हमने कुछ सेव एंड चूड़ा खरीदा, और फिर हम जाने लगे यहाँ के फेमस और बहुत ही प्रसिद्ध और सुंदर गौशाला में। हम लोगों ने पकड़ा ऑटो और हम निकल गए नाथद्वारा की गौशाला जाने के लिए। यहाँ पर हमने गाय के लिए लिया है कुछ अनाज और गेहूँ। और फिर ये है श्रीनाथ जी की विशाल गौशाला। तो ये गौशाला बहुत ही फेमस है, तो अगर आप श्रीनाथ जी जाते हैं तो ये गौशाला जरूर जाइए। नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी की गौशाला की गायों को नंदवंश भी कहा जाता है, क्योंकि ये सीधी वंशज माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के समय गोवर्धन और ब्रज में पालने वाली गाय को वंश कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रीनाथ जी जब ब्रज से नाथद्वारा पधारे थे, तब उनके साथ गोवर्धन की प्रसिद्ध गोमार नामक गाय और उसकी वंश वाली भी यहाँ लाई गई थी, जिसकी परंपरा आज भी पूरी निष्ठा से निभाई जा रही है। ये गाय उसी प्राचीन वंश से जुड़ी है जिनकी सेवा स्वयं द्वापर युग में भगवान कृष्ण और नंद बाबा के यहाँ की जाती थी। हर साल अन्नकूट और गोवर्धन पूजा के अवसर पर इन गायों को मंदिर परिसर में लाकर विशेष रूप की पूजा की जाती है। इस गौशाला में पीढ़ी दर पीढ़ी उसी मूल झुंड का वंश चला आ रहा है। वर्तमान में ललिता और चंद्रावली जैसी विशेष गायों को कामधेनु स्वरूप मानकर उनकी पूजा व देखभाल की जाती है। तो जैसे ही हम गौशाला आए, तो यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा लगा, और सारी गायों को देखकर एक अलग ही एनर्जी फील हुई। क्योंकि ऐसा बोला भी जाता है कि अगर हम गौशाला जाते हैं और गाय को अगर हम चारा खिलाते हैं, तो हमारा ऑरा भी अच्छा हो जाता है। हमें बहुत ही प्रसन्नता हुई, बहुत ही खुशी हुई सारी गायों को देखकर। और सारी गाय इतनी ज़्यादा सुंदर, इतनी ज़्यादा अच्छी लगी। और जैसे ही मेन एंट्रेंस गेट से सारी गाय आई ना, तो मन बहुत 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 खुश हो गया। और उनकी घुंघरू की आवाज़ सुन के भी ऐसा लगा कि हम पता नहीं कहाँ आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से सब मिलजुल कर दोस्त की तरह चारा खा रही हैं। तो हमें भी देखकर बहुत खुशी हुई। ये गौशाला तो जाना बिल्कुल बनता है। तो अगर आप नाथद्वारा जी जाते हैं तो इस गौशाला तो आप अवश्य आइए। और मैं तो बोलूँ कि सुबह भी आइए, शाम को भी आइए, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम चारा खिलाया जाता है गाय को। तो आप देख सकते हैं कि गाय है, ये इतनी ज़्यादा कॉमेडी लगी मुझे, क्योंकि जब भी ये चारा खा रही है और इसके पास कोई भी आ रहा है ना, तो वो अपनी सींग से उसको भगा रही है। तो ये सब दोस्ती यारी यहाँ गायों की चलती रहती है, जिसे देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा।
तो अगर आप गौशाला आते हैं तो आप अच्छे से 1-2 घंटे का समय लेकर आइए, क्योंकि यहाँ आपको सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जब गाय आती है ना यहाँ पर, तो एक बीच में ऐसा एरिया बना हुआ है जहाँ पे सारे लोग जो हैं वो खड़े होकर और बैठकर आराम से देख सकते हैं और गाय को चारा खिला सकते हैं। तो पहले जब हम एंटर करते हैं तो चारा रखवा लिया जाता है बाहर और फिर यहाँ सभी गायों को वो चारा दिया जाता है। तो अब जैसे ही सबका भोजन हो गया तो गाय वापस से गौशाला में अंदर जाने लगी, क्योंकि शाम का समय हो गया है। और घुंघरू की आवाज़ सुनकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये गौशाला में बहुत ही सुंदर-सुंदर गाय हैं। ये वाली गाय देखिए कितनी सुंदर लग रही है, मखमल की तरह सुंदर गाय है ये। तो ये गौशाला जो है ये नाथद्वारा का बहुत ही फ़ेमस जगह है। नाथद्वारा में आप गौशाला, मंदिर और आस-पास की जगहें घूमते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। फिर हम लोग चले गए अपने होटल और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम आ गए श्रीनाथ जी के दर्शन करने फिर से, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि शाम को हम लोग गए तब बाकी मंदिरों के दर्शन हो गए थे। तो फिर सुबह-सुबह हम पहुँच गए श्रीनाथ जी के दर्शन करने। और रास्ते में जब हम जा रहे थे ना तो हमें यहाँ पर हर जगह पुदीना दिख रहा था। तो समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ इतना पुदीना क्यों मिलता है। फिर मैंने किसी से पूछा तो पता चला यहाँ पुदीने की चाय बहुत ही फ़ेमस है। तो हम भी पहुँच गए सुबह-सुबह पुदीने की चाय पीने। तो यहाँ स्पेशल चाय में अलग ही कुछ फ्लेवर है, मतलब हम इलायची की चाय सुनिए, लौंग की चाय सुनिए, पर यहाँ तो मसाले की जगह पुदीने की चाय मिली, जिसको पीकर कुल्हड़ में बहुत ही मज़ा आ गया। तो सुबह की शुरुआत ही इतनी अच्छी हो गई और फिर हमने और शॉपिंग करी यहाँ से, मंदिर गए। मंदिर में ऑब्वियसली कैमरा अलाउड नहीं था, तो अंदर की शूटिंग तो हम नहीं कर पाए, पर बाहर का जो मार्केट है वो मैंने शूट किया। यहाँ पे सारी मंदिर से रिलेटेड और कृष्ण कन्हैया जी की वस्त्र, माला सब कुछ यहाँ पे मिल रही थी। तुलसी माला, रुद्राक्ष की माला और बंसी, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी मार्केट में। और कृष्ण कन्हैया की बहुत सुंदर-सुंदर मूर्ति भी मिली। सारी शॉपिंग करके हम लोग जाने लगे खाटू श्याम की ओर, और खाटू श्याम का सेपरेट व्लॉग मैंने अपने चैनल पे पोस्ट करा है, तो आप ज़रूर वो व्लॉग देखिए। यहाँ मोटे-मोटे मीठे से जामुन हमने लिए रास्ते से और मस्त मौसम को एन्जॉय करते हुए हम जाने लगे खाटू श्याम जी के दर्शन करने। तो आप मेरे चैनल पे खाटू श्याम जी का व्लॉग ज़रूर देखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़ एंड थैंक यू एवरीवन। राधे-राधे सभी को।